मेरा प्रयास था, बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मन बनाया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोगों के लिए अकेले चुनाव लड़ने की बस की बात नहीं है। इस नाते हम लोगों ने जो तय किया कि गरीबों को थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, जिले से बगैर सत्ता में रहे इनको मदद नहीं की जा सकती है। इस नाते हम लोग सत्ता की तरफ एनडीए में शामिल हुए। चुनाव आता है ना, तो ऐसे ऐसे तीर और बाण चलते हैं कि कैसे वोट मिल जाए। चुनाव बीत गया तो सब बात खत्म। जो जीता वो सिकंदर, जो हार गया अपने घर के अंदर। बात है चंद्रशेखर जी की जिनकी चर्चा हो रही है। गांव में तो गुरहू कतवारू निरहू हुआ, लेकिन उनका नाम काहे नहीं आवत हो, काहे चंद्रशेखर जी का ही नाम आ रहा है। एक ताकत के रूप में वो नौजवान उभर रहा है। इस नाते उसकी ये बिहार कोई के बाप का बपौती ना है, ठीक है ना। यहाँ जो है राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, कुमार, नाई, गुण, धोबी, धरिकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, ये इन लोग के हिस्सा मिले तो काकरा हम आई। भाजपा में शामिल होने के बाद आप बिहार के सिवान में आए हैं और इस रैली में जिसका नाम है जागरण, क्या पर्पस है? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज यहाँ तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके विषय में न तो नेता जानता है, न तो पत्रकार जानते हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं तो आज तक राजभर की गिनती, न रजवार की, न राजधोप की, न अर्कबंसी की, न बंजारा की, न बहेलिया की, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, पाल, प्रजापति, इनकी गिनती नहीं है राजनीति में। इनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, तो इनको जागृत करके इनको राजनीतिक भागीदारी दिलाना, इनको शिक्षा के प्रति जागृत करके एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दिलाना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ कराना। हम यहाँ प्रदेश में, हम लोग यूपी से आते हैं और यूपी में मैं विधायक हूँ, मंत्री रहा। 6 साल के अंदर 16 करोड़ रुपया हमने गरीबों के इलाज के लिए दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में वही व्यवस्था पूरे देश के लिए दिया है, लेकिन यहाँ बिहार में ये गरीबों को जानकारी नहीं कि हमारे लिए इलाज के लिए पैसा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था में जो पैसा है वो हम कहाँ जाता है, अभी गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारी कोशिश हो रही है कि यहाँ राजनीतिक भागीदारी दिला करके पटना की राजधानी में हम अगली बार जो 2025 में चुनाव हो तो यहाँ से विधायक पैदा करके इन गरीबों का हक, जो इलाज के लिए पैसा आता है, इनको दिलाने का प्रयास करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू है, ऐसे में आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ये शुरू हो? हम माननीय नीतीश जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी भी जातिवार जनगणना के पक्ष में है। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों को बराबर हक नहीं मिलेगा। देखिए, जितने लोग हम लोग साथ में हैं यूपी से, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, हम सब लोग पक्षधर हैं। धीरे धीरे हम लोग बात को माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम लोग इस बात से अवगत करा चुके हैं कि ये हम लोगों की डिमांड है, ये होना चाहिए। अगर गिनती नहीं होती है तो जातियों को हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। सर, आप भाजपा में शामिल हैं तो क्या लगता है ब्रह्म कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी? देखिए, मेरा प्रयास था, बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मन बनाया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोगों के लिए अकेले चुनाव लड़ने की बस की बात नहीं है। इस नाते हम लोगों ने जो तय किया कि गरीबों को थाने से, तहसील से, ब्लॉक से, जिले से बगैर सत्ता में रहे इनको मदद नहीं की जा सकती है। इस नाते हम लोग सत्ता की तरफ एनडीए में शामिल हुए। सर, आप जब भी मंचों पर जाते हैं भाजपा के खिलाफ बोलते हैं प्रखर रूप से और भाजपा में यहाँ शामिल हो गए। देखिए, जब चुनाव आता है ना, तो ऐसे ऐसे तीर और बाण चलते हैं कि कैसे वोट मिल जाए। चुनाव बीत गया तो सब बात खत्म। जो जीता वो सिकंदर, जो हार गया अपने घर के अंदर। चंद्रशेखर आजाद के साथ सर आपकी जोड़ी देखी गई है और ऐसे में मायावती के भतीजे आकाश आनंद जी कहें कि चंद्रशेखर कौन है नहीं पहचानता, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये तो ताकत है चंद्रशेखर जी की जिनकी चर्चा हो रही है। गांव में तो गुरहू कतवारू निरहू हुआ, लेकिन उनका नाम काहे नहीं आवत हो, काहे चंद्रशेखर जी का ही नाम आ रहा है। एक ताकत के रूप में वो नौजवान उभर रहा है। इस नाते उसकी चर्चा हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, तो फिर आप बिहार में क्यों आ रहे हैं? चुनाव आयोग यहाँ पंजीकृत है पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए। ये बिहार कोई के बाप का बपौती ना है, ठीक है ना। यहाँ जो है राजभर चौहान, बिंद केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, कुमार, नाई, गुण, धोबी, धरिकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, ये इन लोग के हिस्सा मिले तो काकरा हम आई। सर, एक सवाल रिजर्वेशन का आप मांग कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो लगातार नहीं, देखिए, हम तो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन की बात करते हैं। हम जो प्राइवेट सेक्टर हो गए उसमें भी रिजर्वेशन की बात करते हैं। और देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ये तो विरोधी लोग बोल रहे हैं और लड़ नहीं रहे हैं।
सच्चाई है कि लड़ नहीं रहे हैं। अरे वो खिलाफ है, हम नहीं खिलाफ हैं, हम अपनी बात तो बुलंद कर रहे हैं। आखिरी सवाल बस, एक आर्थिक मामले के जो है सलाहकार हैं मोदी जी के, उनका नाम है विवेक अग्रवाल। उनका कहना है कि नया संविधान बनना चाहिए। धरती और आकाश बदल सकता है लेकिन संविधान नहीं बदल सकता है। ओपी रावत विरोध करेंगे, ओपी राजभर जी? सवाल नहीं है, संविधान बदलने की बात ही नहीं हो सकती। अगर मगर तीन काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन। चलो।